Hello everyone, this is Akanksha. So I am here with my new another video and this video is about my plan B. Of course मैं मतलब जो नहीं जानते पहले मैं उसको बता दूँ कि नीट 2026 मेरा सेकंड अटैम्प्ट होने वाला है एंड मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। मैंने लास्ट ईयर 12th दिया था एंड 12th के साथ भी मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 2025 का। एंड ऑफ कोर्स वो एग्ज़ाम मैंने उतने सीरियसली दिया नहीं था, जस्ट फॉर चेक कि हाँ क्या कैसे होता है, क्योंकि मुझे प्रॉपर ड्रॉप लेना ही था। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया एंड मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। इवन मैंने 12 घंटे 14 घंटे ऐसे पढ़ाई करी है। मेरा पूरा पड़ा हुआ है शेड्यूल कि मैंने कितने टेस्ट दिए हैं, कितने, ये मैंने पूरी जर्नी शेयर कर दी। एंड एट दिस पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा होगा, दैट्स वाई मैं प्लान बी के लिए सोच रही हूँ। सो अगर तुम भी थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, अगर तुम्हें भी ड्रॉप नहीं लेना है ना, तो एक आइडिया मिल सकता है तुमको इसके थ्रू। बट ऑफ कोर्स ये वीडियो मेरे लिए है कि मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, तो हम उस पर आते हैं। बेसिकली प्लान बी में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था। मैंने बहुत चीज़ें देखी, मैंने बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस देखे, गवर्नमेंट देखे, करियर देखा कि आगे मुझे 4-5 साल बाद क्या होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची। ऑफ कोर्स जैसा तुम सोचते हो, प्लान करते हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, बट एटलीस्ट एक रफ आइडिया लग जाता है तुम्हें कि हाँ इसका क्या स्कोप है, आगे चल के तुम्हारा क्या होगा। तो मैंने CUET का सोचा कि अगर मैं CUET के थ्रू समझे टॉप कॉलेज भी ले लेती हूँ, लाइक DU मिल जाता है मुझे, DU का कोई भी ऐसा RCC वगैरह भी मिल जाता है, देन वॉट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा BSc कर पाऊँगी किसी अच्छे एकेडमिकली सब्जेक्ट में। उसके बाद फिर मुझे MSc करना ही पड़ेगा, क्योंकि BSc की उतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं कि एकदम तुम्हारा प्लेसमेंट लग ही जाएगा। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास स्किल है तो लग भी सकता है। तुम्हें पूरे कॉलेज ईयर तुम्हें उतना अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं तो PhD करो, प्रोफेसर बनो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो, टीचिंग में चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें उसका स्कोप था। एंड फॉर मी इट इज़ नॉट सुटेबल, क्योंकि मेरे कुछ क्राइटेरियाज थी, क्योंकि मुझे जल्दी इंडिपेंडेंट होना है। ऑफ कोर्स अगर मुझे 7-8 साल देने ही होते तो मैं 1 साल और ड्रॉप ले लेती, नीट का देख लेती। अगर मेरा MBBS हो जाता तो डेट्स वेरी हो गई, क्योंकि फिर 5 साल बाद तो MBBS ख़त्म होना है। उसके बाद फिर 6-7 MD MS करते करते तो मुझे उतना ही टाइम लगना था। तो मैं क्यों नहीं वो कर लेती। तो ऑफ कोर्स मैं नहीं जाऊंगी सारे इतने डिटेल में। और सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मुझे स्किल बेस्ड चीज़ें करनी है। ऐसा करना है कि मुझे ऐसा कोर्स करना है, ऐसी डिग्री करनी है कि मैं उसके थ्रू इंटीग्रेटेड सब कुछ मिल जाए, मुझे स्किल मिल जाए, मुझे इंटर्नशिप करूँ मैं, मेरे अंदर वो सारी चीज़ें आए। वही अगर मैं BSc MSc करती हूँ तो मुझे अलग से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, और वो ज़्यादातर थ्योरी हो जाएगा, बस थ्योरी। एंड मैं थ्योरी अब नहीं पढ़ सकती। ऑफ कोर्स मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव रही हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए मुझे। और थर्ड क्राइटेरिया कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मेरे माइंड में इतना ज़्यादा डीपली थॉट नहीं आता था कि मुझे मेडिकल ही करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। बट जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड दिस मोमेंट जब मैं छोड़ने का सोच रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा भारी हो रखा है मन, क्योंकि लग रहा है कि मैंने कितना मैनिफेस्ट करा था वो वाइट कोट को, वो लाइफ को, वो पेशेंट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अचानक से सब कुछ मैं सब प्लान भी सोच रही हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो वो चीज़ हर्ट करी है, डेट्स वाई मेरा वो भी है कि मैं शायद मेडिकल में ही जाऊँ। डेट्स वाई मैं पैरामेडिकल चूज़ कर रही हूँ। और पैरामेडिकल चूज़ करने का एक और रीज़न ये है कि आई थिंक कि मैं देखती हूँ कि मेरे पास गारंटेड फ्यूचर होगा, क्योंकि कुछ भी करो आप, इंटर्नशिप भी कर लो आप, हॉस्पिटल में जॉब्स भरी पड़ी है, अलाइड हेल्थ केयर एंड साइंस बहुत आगे जाएगा आगे भी। तो मुझे उसमें स्कोप भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मैं इसमें अच्छा कर जाऊँगी। ऑल्सो मुझे अपना कंटेंट क्रिएशन को भी आगे लेके जाना है, मुझे थ्रू आउट मेरे कॉलेज करना है। तो मैं वही चीज़ चूज़ करूँगी जिसमें मेरा कि इंटरेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है फिर मैं कंटेंट क्रिएशन भी नहीं कर पाऊँगी। मैं क्या बोलूँगी जब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, मेरा पूरा कॉलेज मेरा माइंड फक होकर के जाएगा। सो दैट्स वाई सारी चीज़ें मैंने देख करके पैरामेडिकल चूज़ किया। मैं अब उसके लिए कॉलेजेस देख रही हूँ। मैंने 1-2 कॉलेजेस स्पेसिफिक कर भी लिए हैं, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है कॉलेज का। ऑल्सो मेरा एंट्रेंस होने वाला है, तो एंट्रेंस उसका कुछ ऐसे 26 को है, और ऑल्सो एक नीट वाले एग्ज़ाम के नेक्स्ट संडे को पढ़ रहा है। तो वो दोनों एंट्रेंस दूंगी तो मुझे उसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगा एडमिशन के। ऑफकोर्स मैं अभी नेम नहीं रिवील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि वो कॉलेज में मैं एडमिशन लूँगी भी या नहीं। सो दैट्स वाई मैं ऐसा मिथ में नहीं रखना चाहूँगी। अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो पैरामेडिकल के थ्रू मेरा ऐसा जो टॉप प्रायोरिटी है, BPT सोच सकती हूँ, बट मुझे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है वो कि मेरा इंटरेस्ट जाएगा। BMRIT में सोच रही हूँ, ऑल्सो OTT सोच रही हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें जो कि मैं सोच रही हूँ। तो ऑफकोर्स मुझे उसके लिए टाइम चाहिए होगा, तो अभी मैं अपना दूंगी एंट्रेंस वगैरह, उसके बाद मेरे पास चॉइस आएगा तो मैं सिलेक्ट करके जैसा होगा बताऊँगी।
ऑल्सो ये वीडियो मैं अभी क्यों बना रही हूँ, मैं चाहती थी इसको एग्ज़ाम के बाद बनाती, मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा ऐसा आइडिया लग जाए आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ अभी हो रही है और चल रही है। एंड तब बताऊँगी तो लगेगा थोड़ा कि हाँ, जब ये सारी चीज़ें था तो मतलब तो एक आइडिया लग जाए कि अगर तुम भी सोच रहे हो तो तुम अभी से अप्लाई करने स्टार्ट करो, क्योंकि ये लास्ट फेज़ ही चल रहा होता है एडमिशन का। ऑफ कोर्स मेडिकल वाले में थोड़ा एक्सटेंड होता है क्योंकि बहुत बच्चे नीट दे रहे होते हो, तो लेकिन सारे कॉलेज में नहीं एक्सटेंड हो पाता है डेट, तो तुम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अच्छे कॉलेज देख सकते हो। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैरामेडिकल ही सबसे अच्छा है। ऑफ कोर्स दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक तुम एग्जांपल ले सकते हो विपिन कुमार शर्मा सर, उन्होंने लाइक बीएससी करा, एमएससी करा, एमबीबीएस वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट स्टिल उन्होंने इतना अच्छा कर लिया लाइफ में। आज वो इतने कम एज में इतने आगे हैं, खुद उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, उन्होंने पीएचडी करी है, सारी चीज़ें करी है, एमर्जेंसी समाप्ति मैम सबने यही करा है, बीएससी ही करा है, उन्होंने सब जगह। बट ऑफकोर्स सबकी इंटरेस्ट की बात है, उनका उसमें वो इंटरेस्ट था तो वो उसके थ्रू गए। बट अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम देखो कि सक्सेसफुल आदमी यहाँ पर है जस्ट बिकॉज कि उसने ये पाथ फॉलो किया था तो मैं भी फॉलो करूँ तो मेरे लिए भी वर्क कर जाएगा। ऑफकोर्स नॉट। तो वो चीज़ तुम्हें खुद से क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि तुम्हें कितना टाइम देना है, तुम्हें कितना इंटरेस्ट है, तुम्हें जाना किस थ्रू है। तुम इसमें भी प्रॉब्लम तुम चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है मेरी। लाइक मुझे कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए हो, क्या ये कॉलेज ठीक है, उसका प्लेसमेंट डिटेल्स सब कुछ मुझे आइडिया लगता है। तो अभी यही सारी चीज़ें चल रही है एंड होप तुम लोग बने रहो। ऑफकोर्स बहुत लोगों ने मुझे फॉलो किया था, सब्सक्राइब किया था बिकॉज मेरा नीट का प्रिपरेशन के थ्रू, बट जैसा मुझे रिस्पांस मिला है आई अंडरस्टैंड कि आपको सारी चीज़ें पसंद है, लाइक आप रियलिटी फैक्ट जानते हो कि चीज़ें क्या चल रही है, आप ऐसे डेल्यूल्यू में नहीं जी रहे हो। लोग कह रहे 10 दिन में हो जाएगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बट एक फ़ाइट तो मार ही सकते हैं। एट दैट मोमेंट मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ चुकी हूँ, बट हाँ उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर रही हूँ, उतना एफर्ट नहीं डाल रही हूँ, बस जो भी मुझे लग रहा है कि करना चाहिए इस पॉइंट पे वो मैं कर रही हूँ। CUT के लिए मैं इंग्लिश और GAT का भी प्रिपरेशन कर सो या तो मेरा से 8-9 घंटे हो जा रहा है पढ़ते पढ़ते एंड दैट्स इट। अभी यही चीज़ें चल रही है एंड ऑफकोर्स 10-12 दिन में एग्ज़ाम, अब क्या ही सोच सकते हैं। सो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में भी। अब मेरी वीडियो एग्ज़ाम के बाद ही है, नहीं तो आ भी सकती है अगर मुझे ऐसा कुछ लगेगा ज़रूरी कि मुझे शेयर करना चाहिए फिर नीड है तो उस चीज़ को लेकर के। सो दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।